वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने अनेक जगह पिता पुत्र की लीला एवं अनेक तरह का लीला का वर्णन हमने सुने हैं। आज अनेकों घटनाओं में से कुछ घटनाएं जो हम लोगों को बहुत प्रेरणा देती हैं, उनमें से दो एक घटना के बारे में आज वर्णन करने का प्रयास करूंगा। बालक अनुकूल का जो स्वभाव था, वो स्वभाव को जिन्होंने नहीं देखा कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठंड के समय स्कूल जाते हैं, बेंच के ऊपर खूब ठंड होता है। अपने ओढ़े हुए चादर या कपड़े को खोल करके वहां पोंछते हैं, उसके ऊपर बिछावन की तरह बना देते हैं ताकि किसी का कष्ट ना हो। स्कूल का पैसे स्वयं की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर वो दूसरे की मदद करते हैं। ऐसी ये घटना था। ठाकुर जी नवम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर 10वीं श्रेणी में उन्होंने प्रवेश लिया और तब जाकर के परीक्षा से पहले एक उनके साथी थे जिनकी परीक्षा का जो फी थी वो जमा नहीं कर पा रहे थे। अनुकूल जी का घर से उनको स्कूल का पैसे मिला स्कूल के फीस जमा करने के लिए। उन्होंने उस पैसे को लेकर उस बालक के फी भर दिया और कहा, जा मैंने तेरा परीक्षा तो स्कूल का जो फी है मैंने जमा कर दिए हैं, आप तैयारी करो, आपको पेपर देना है आपको। और ठाकुर जी पेपर नहीं दिए। जब एंट्रेंस, उस टाइम एंट्रेंस कहते थे, एंट्रेंस उन्होंने दिए नहीं। तब आगे चलकर ठाकुर जी के परिवार में बहुत कष्ट घेर लिया। कारण पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती, उनके जो ससुर जी थे, उनके देहांत हो जाने के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आया और उन्हीं की संपत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पास से पैसे भी सब खर्च कर डाले और बाद में वो अस्वस्थ हो पड़े और एकदम निरुपाय हो गए। उस समय क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा था। परिस्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। तब अनुकूल जी को एक दिन पिताजी ने कहा कि अगर डॉक्टरी वगैरह पढ़ लेते तो इतना बड़ा परिवार है, रोजगार भी अच्छा होता और परिवार को भी आप चला लेते। पिता का इच्छा था कि बेटा हमारे डॉक्टर बने, लेकिन एंट्रेंस पेपर परीक्षा नहीं दिए थे। तब जब जा करके डॉक्टरी पढ़ने नेशनल मेडिकल कॉलेज वर्तमान में कलकत्ता, वहां पर गए तो उन लोगों ने कहा कि या एंट्रेंस के बिना यहां पर भर्ती नहीं होती हैं। उन्होंने कहा एंट्रेंस क्या होता है? उन्होंने कहा एंट्रेंस
एक प्रवेशिका होती हैं, आप अगर उसमें पास कर जाते हैं तो आपको प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये परेशानी थी, हमने दे नहीं पाए, लेकिन हमने पढ़ाई पूरी की। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप लोग हमसे पूछिए, प्रश्न पूछिए। अगर प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं तो आप मुझे दाखिला मत दीजिएगा, और अगर प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं तब तो आप दाखिला दीजिएगा। तब जाकर के परीक्षा वहां पे एंट्रेंस हुआ। अनुकूल जी वहां पास हुए और उनको वहां पर एडमिशन मिल गया। वो जो परिस्थिति थी वहां पर, जो कष्ट था पढ़ाई का, वो पढ़ाई का खर्चा चलाने का व्यवस्था पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती के जो एक मित्र थे, वो कलकत्ता में रहते थे। वो शिवचंद्र जी से पैसा उधार लिए थे, कर्ज लिए थे पहले। उन्होंने कहा ठीक है, आप कम से कम प्रत्येक महीने 10 रुपया करके आप मुझे मेरे बेटे को दे दीजिएगा, उनका पढ़ाई का खर्चा वहां पर चल जाएगा। लेकिन उन्होंने पढ़ाई शुरू की। 10 रुपए में भी उस समय पे नहीं हो पाता था, और वो 10 रुपए भी बाद में देना बंद कर दिए। ठाकुर जी की परिस्थिति दिन ब दिन, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर से भी पैसा नहीं और इधर भी पैसा नहीं, और तब जाकर कोयले के खाने में रहने लगे। कपड़ा गंदा होता है कोयले के खानों में। कॉलेज जाते हैं तो टीचर नाराज होते हैं कि आपका कपड़ा इतना गंदा है। एक जूता था, वो घिसते घिसते घिस गया, और अंदर का जो गद्दी वाला था वो भी घिस गया। जूता ही खत्म हो गया। नंगे पैर में स्कूल जाने लगे। इस बीच में उनके पास केवल 6 आना रखा था। उनके एक मित्र आए और आकर के उन अपने दुख की घटनाएं बताई, और ठाकुर जी ने वो 6 आने पैसे भी उनको दे दिए। इससे पहले भी इनका और भी घटनाएं थी। जब क्लास 5 में पढ़ते थे, और उस समय एक बार वो नंगे बदन पे स्कूल से आ रहे हैं, और आते आते देर हो गए। घर जाने से पहले वहां एक पानी से भरा हुआ जलाशय को पार करना होता है। वहां जोगेंद्र धोपा, जिसको चाचा बोलते थे, वो वहां पर कपड़े धो रहे थे। उन्होंने कहा कि जोगेंद्र चाचा, आप मुझे थोड़ा पार कर दीजिए। उन्होंने कहा रुक जाओ। उन्होंने कपड़ा धुला, फिर उन्होंने पार किया। घर पर ले गए। उनकी नानी कृष्ण सुंदरी देखे क्या परिस्थिति है। माता मनमोहिनी भी आ गए। आकर के देखा दिगंबर बन के आ रहा है। उन्हें पता था इन्होंने कुछ करके आया है। ना लाज ना भय, केवल और केवल दूसरे का परोपकार कैसे हो, यही बुद्धि है अपने मस्तिष्क में। ठीक इन्हीं की माता मनमोहिनी, उनका भी स्वभाव जो था वह अपने बेटे के स्वभाव की तरह ही था, क्योंकि वही गुण तो बेटे में भी आया। एक बार विषम परिस्थिति, अपने घर बार सब कुर्क हो रहा था, नीलामी हो रही थी। इसी बीच में पड़ोस से आते हैं हरिबुला नाम के एक व्यक्ति। आकर के कहते हैं कि मां रोने लगे कि अब मेरा घर चला जाएगा, कि मेरा कर्जदार आए हैं, अगर नहीं दिया तो नीलामी हो जाएगा, मैं बेसहारा हो जाऊंगा। मां का स्वयं संपत्ति नीलामी में लगे हैं,
और घर पे आए हैं कोई सहायता मांगने। उन्होंने बालक अनुकूल को घर पे बुलाया, अंदर बुलाया और बुला करके कहा, बेटा आपके हाथ का जो कड़ा है और गले का जो चेन है, जो अन्नप्राशन के समय उनको मिला था, कह रहे कि आप ही दोगे? उनकी इस परिस्थिति बहुत खराब है, उनको देना है। अब ठाकुर अनुकूल चंद्र जी क्या कह रहे हैं कि मां, ये कड़ा और ये माला मुझे पहनने का मन ही नहीं है, आप ले लो ना। अंतर्यामी भगवान मां की व्यथा और उन्हें कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने सहजता से इसको दिया और उसको ले जा करके सुनार के दुकान में गिरवी रखकर 100 रुपए ला करके उनको दिए और हरिबुला का संपत्ति को बचा दिया। जिसकी स्वयं की संपत्ति फंसे हुए हैं, जाने वाला है, उस समय में भी दूसरे का उपकार कर रहे हैं। ये जो उच्चतम जो लीला है, इस लीला को देखकर क्या समझ में आती है? समझ में तो मुझे यही आता है, ये जीवन अगर किसी के सेवा में, किसी के कार्य में हमने लगा नहीं पाया, परोपकार में नहीं लगा पाया, लोकपाली नहीं बन पाए, दूसरे के सेवा में हमने अपने शरीर को नहीं लगा पाए, व्यर्थ है ये जीवन, धिक्कार है इस जीवन की। इस जीवन का कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं हुआ, मूल्यहीन हो गया। तो हमें अपने जीवन को जैसे हमारे प्रभु ने जीने का प्रयास किया, उन्होंने जिया, जो करके दिखाया, हम उनके संतान हैं। हमें भी समाज के शोषित, दलित, पिछड़े जो लोग हैं, उन लोगों के लिए निरंतर हमें कार्यरत रहना पड़ेगा, उनकी सेवा में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा और यही वास्तव सेवा होगा और उसी से हमारे प्रभु ही खुश होंगे।